तो इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है आपके माइलेज पर पड़ता है। का यहाँ पर ऑटो बटन को दबाओगे तो वैसे ही जो फ़ैन की स्पीड है, इसकी जो फ़ैन की स्पीड है वो स्वतः ही जो इसका सॉफ्टवेयर है कम ज़्यादा करता रहेगा। क्या आप ऑटो एसी का उपयोग सही तरीके से करना जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आप इसको ठीक ढंग से सीख पाओगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? नॉर्मल एसी का उपयोग तो सभी लोग कर लेते हैं, क्योंकि उस नॉर्मल एसी में आपको केवल गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो सेट करना होता है और गाड़ी की जो फैन की स्पीड है आप अपने हाथों से सेट कर सकते हो। यदि आपके पास गाड़ी का टॉप मॉडल है, चाहे कोई सी भी कार हो, चाहे महिंद्रा की हो, चाहे टाटा की हो, या चाहे आपके पास मारुति की हो, किसी भी कंपनी की कार हो, यदि उसमें आपके ऑटो एसी दिया हुआ है तो है दोस्तों, आप ऑटो एसी का उपयोग करना सीख जाओ। बहुत ही शानदार चीज़ है। ऑटो एसी का उपयोग करने से आपको कहाँ कहाँ क्या फ़ायदे मिलेंगे, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहना, शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर एक यहाँ पर एक सेंसर है, अपने टाटा जो टियागो है, सामने घुंडी दी हुई है, आप देख सकते हो। तो एक सेंसर है, जो सेंसर है ये अपने गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसको नोट करता है, कि उसी के द्वारा जो गाड़ी का ऑटो एसी है वो काम करता है। आपको करना क्या है, छोटा सा आपको इसमें काम करना ऑटो एसी में। तो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाता हूँ कि टेम्परेचर किस स्थान पे आ रहा है। तो आपको मैंने यहाँ पर इसका इग्निशन ऑन कर लिया है, तो आप सामने डिस्प्ले पर देख सकते हो कि ये भी यहाँ पर ये टेम्परेचर लिखा गया। इस समय मेरी कार के अंदर के केबिन का जो टेम्परेचर है 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको करना क्या है, जब आप ऑटो एसी ऑन करते हो तो आपको ये देखना है कि आप गाड़ी का टेम्परेचर कितना रखना चाहते हो। उसी हिसाब से आप यहाँ गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर लोगे, और सेट करने के बाद में जो गाड़ी है उस हिसाब से आपकी गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रखेगी। अब मैं सबसे पहले आपको जो नॉर्मल एसी है, एक बार इस नॉर्मल एसी की वर्किंग बताऊंगा, तभी आप यहाँ ऑटो एसी की वर्किंग को ठीक ढंग से समझ पाओगे। जो हम नॉर्मल एसी यूज करते हैं तो इसमें हम यहाँ टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। जैसे यदि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है तो आप नॉर्मल एसी में यहाँ से आप इसका टेम्परेचर सेट कर लेते हो इस प्रकार। और फैन की स्पीड कितनी रखनी है तो आप यहाँ से फैन की स्पीड को सेट कर लेते हो। तो इस प्रकार आपका एक नॉर्मल एसी काम करता है। लेकिन ऑटो एसी में आपको इस प्रकार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आपकी गाड़ी का टेम्परेचर कितना रखना चाहते हो। यदि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर आप 26 रखना चाहते हो तो आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है। गाड़ी का जो टेम्परेचर है 26 पे सेट कर दो। तो ये मैंने 26 पे सेट कर दिया। और इसके बाद में आपको गाड़ी का जो ऑटो है इसको दबा देना है। तो ये देखो, यहाँ पे गाड़ी का ऑटो एसी ऑन हो गया। और जैसे ही आप इसका यहाँ पर ऑटो बटन को दबाओगे तो वैसे ही जो फैन की स्पीड है, इसकी जो फैन की स्पीड है वो स्वतः ही जो इसका सॉफ्टवेयर है कम ज़्यादा करता रहेगा। इसमें आपको फैन की स्पीड को डिस्टर्ब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल आपको गाड़ी का टेम्परेचर सेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, और ऑटो बटन दबा देना है। अब ये काम किस प्रकार करता है मैं आपको समझाता हूँ। जब यहाँ आप गाड़ी का टेम्परेचर सेट कर लेते हो, तो हमने यहाँ गाड़ी का भी 26 टेम्परेचर सेट किया था और हमने यहाँ ऑटो दबा दिया है। तो अभी समय गाड़ी का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, देख सकते हो आप यहाँ पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड इस समय इस केबिन का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जब आप ऑटो एसी ऑन करोगे तो यहाँ फैन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी शुरुआत में, क्योंकि अभी केबिन का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे जैसे यहाँ पर केबिन का टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे जो फैन की स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब गाड़ी का टेम्परेचर यहाँ पर 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाएगा या 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका ऑटो एसी है या इसका सॉफ्टवेयर है, इसके जो एसी है इसको ऑटोमेटिक यहाँ बंद कर देगा। बंद करने का अर्थ नहीं है कि यहाँ फैन बिल्कुल बंद हो जाएगा, फैन की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन इसका जो कंप्रेसर है वो ऑटोमेटिक कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। और जैसे ही वापस गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो वैसे ही जो इसका ऑटो एसी है इसके जो कंप्रेसर को वापस ऑन कर देता है स्वतः ही, और गाड़ी का वापस एसी यहाँ गाड़ी की कूलिंग शुरू हो जाती है। तो बार बार गाड़ी के फैन की स्पीड और टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
जो हम नॉर्मल एसी यूज करते हैं तो उस नॉर्मल एसी में ये समस्या रहती है कि गाड़ी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर हमें फ़ैन की स्पीड बार बार कम करनी पड़ेगी, और वापस थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फ़ैन की स्पीड हमें वापस बढ़ानी पड़ती है। तो ये समस्या आपकी इस ऑटो एसी में नहीं रहेगी। अगर यदि आपके यहाँ पर गाड़ी ठंडी ज़्यादा हो जाती है तो फ़ैन की स्पीड स्वतः ही कम होते होते 1 स्पीड पर चली जाएगी, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वापस फ़ैन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब इस ऑटो एसी के क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं? देखो, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचने पर स्वतः ही इसका जो कंप्रेसर है बंद हो जाता है। तो इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है आपके माइलेज पर पड़ता है। मतलब इससे जो आप नॉर्मल एसी यूज करते हो उसमें जितना माइलेज ड्रॉप होता है उतना माइलेज आपको ऑटो एसी का यूज करने पर इतना माइलेज कम नहीं होगा। जहां आपके नॉर्मल एसी यूज करने पर माइलेज 2 किलोमीटर कम हो रहा है, वहां पर इसका जो माइलेज है आप 50% मान सकते हो, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके पास भी यदि गाड़ी का टॉप मॉडल है तो ऑटो एसी चलाइए और गाड़ी का मजा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।